इंक्रीज हो रही हो, ठीक है, इंक्रीज हो रही हो वोल्टेज, कि आउटपुट वोल्टेज ज़्यादा हो इनपुट वोल्टेज से। और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होता है, जिसमें डिक्रीज हो रही हो, ठीक है। सो जो आउटपुट वोल्टेज है वो लेस होती है इनपुट वोल्टेज में। जैसे हमने एग्जांपल की थी कि जो विलेजेस में जो ट्रांसफार्मर लगे होते हैं वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होते हैं। तो मेन जो सप्लाई आ रही होती है वो आगे डाउन कर करके लोगों के घरों तक सप्लाई जाती है, तो वहाँ पर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज़ किए जाते हैं, मतलब डाउन कर रहा है वो स्टेप को। तो ये जो ए है वो हमारे पास कौन सा ट्रांसफार्मर है, स्टेप डाउन, क्योंकि इसमें आउटपुट वोल्टेज लेस है इनपुट वोल्टेज से। सो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो गया। उसकी आपने डायग्राम बना देनी है कि प्राइमरी जो है, डायग्राम पूरा डायग्राम बना देनी है, ठीक है, सिंबल बनाकर डायग्राम बना देनी है। उसकी प्राइमरी की वैल्यू ग्रेटर होती है देन सेकेंडरी, ठीक है। सो इसको आपने प्रॉपर आपने बना देना है, यहाँ पर लगा होता है एसी सोर्स, ठीक है, और प्रॉपर आपने इसको बना देना है, यहाँ पर लोड कलेक्टेड होगा, ठीक है, आउटपुट वोल्टेज। तो इसको आपने ड्रॉ कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन स्टेप अप वोल्टेज ट्रांसफार्मर एक्सप्लेन गिविंग रीजन द फॉलोइंग फैक्ट्स। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पूछे हैं और दिया है हमें स्टेप अप वोल्टेज ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द आउटपुट करंट इज लेस देन इनपुट करंट, ठीक है। आउटपुट करंट क्या है, लेस देन है इनपुट करंट, ठीक है। तो क्या फैक्ट इसमें आएंगे। दूसरा, द आयरन कोर इज लैमिनेटेड, क्यों लैमिनेटेड यूज की जाती है। तीसरा, द इनपुट पावर इज मोर देन आउटपुट पावर, ठीक है। तो पूरा एक्सप्लेन करना है। सो फर्स्ट पार्ट को एक्सप्लेन करेंगे। सो पावर जो है, ठीक है, उसको हम लिखते हैं V इंटू आई, ठीक है। सो जो आइडियल ट्रांसफार्मर होता है उसकी आउटपुट पावर और इनपुट पावर इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। आउटपुट पावर और इनपुट पावर इक्वल होनी चाहिए। अब ये जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि आउटपुट वोल्टेज जो होती है, ठीक है, आउटपुट वोल्टेज इज ग्रेटर देन, स्टेप अप है ना, स्टेप अप में क्या होता है, आउटपुट वोल्टेज इज ग्रेटर देन इनपुट वोल्टेज, ऐसे लिख देते हैं शॉर्ट में। ये अभी मैंने बताया कि जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है उसमें आउटपुट वोल्टेज ग्रेटर होती है इनपुट वोल्टेज के, ठीक है, ये होती है। तो इससे ऑपोजिट क्या हो जाएगा, आउटपुट करंट जो है वो क्या हो जाएगा, लेस देन। यहाँ पर पुट करेंगे, यहाँ पर क्या है कि ये एक दूसरे के इन्वर्सली हो जाएंगे, ये इधर आके डिवाइड करेंगे तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि Vp जो है वो इन्वर्सली है यहाँ पर करंट के, ठीक है। तो अगर आउटपुट वोल्टेज ग्रेटर है इनपुट वोल्टेज से तो आउटपुट जो करंट है, ठीक है, करंट आउटपुट वो क्या होगा, लेस होगा इनपुट वोल्टेज से। रीजन ही बताना था, ठीक है। तो ये रीजन बन गया इसका, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस। सेकेंड पार्ट क्या है कि जो लैमिनेटेड कोर है वो क्यों यूज की जाती है, टू मिनिमाइज द एनर्जी लॉस, एनर्जी लॉस को मिनिमाइज करना, ठीक है, टू मिनिमाइज एनर्जी लॉस, एनर्जी लॉस को कम करने के लिए यूज की जाती है, ठीक है। एंड लास्ट में क्या पूछा है, इनपुट पावर इज मोर देन आउटपुट पावर, ठीक है। सो इसमें क्या है, इनपुट पावर जो है इज मोर देन आउटपुट पावर। जो एक्चुअल ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है, एनर्जी लॉ यहाँ पर हम यूज़ करते हैं फ्लक्स, एनर्जी लॉस ना हो किसी तरह से, ठीक है। कई बार क्या होता है कि यहाँ पर फ्लक्स लीकेज होनी शुरू हो जाती है, रेजिस्टेंस की वाइंडिंग की वजह से जो है उसमें एनर्जी लॉस होना स्टार्ट हो जाता है, एडी करंट की वजह से एनर्जी लॉस होना स्टार्ट हो जाता है, हिस्टेरिसिस की वजह से एनर्जी लॉस होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। सो उस केस में भी हम कह सकते हैं कि जो इनपुट पावर है वो जो आउटपुट हमें मिल रही है वो लेस मिल रही है, ठीक है। सो यहाँ पर तो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं पूरी कि जो आउटपुट पावर है, इनपुट पावर ज़्यादा है लेकिन आउटपुट पावर कम है, तो इसके लिए आप एक्सप्लेन कर सकते हो कितने भी एनर्जी लॉस को यहाँ पर लिख के, एनर्जी जितने भी लॉस होते हैं, तो जब ये ट्रांसफार्मर यूज़ में आते हैं तो काफ़ी एनर्जी लॉस होने की वजह से जो आउटपुट पावर है वो कम हो जाती है, ठीक है। तो एक्सप्लेन कर सकते हो अपनी लैंग्वेज में। एंड द लास्ट क्वेश्चन, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, ये भी रीजनिंग ही है। अ बल्ब विल ग्लो विथ सम ब्राइटनेस, ठीक है। क्वेश्चन क्या है